एक महिला खड़ी है जो मुस्लिम बेटी है, इसके साथ इतना बुरा हो रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आखिर क्यों आपके पति आपको नहीं रखना चाह रहे हैं? 2 लाख रुपया मांगता है, सोना का चैन, सोना का अंगूठी और गाड़ी मांगता है। आप शादी करना चाहती थी? हम नहीं शादी करना चाहते थे। रॉन्ग नंबर से फोन किया, बोला कि हम शादी करेंगे। हम बोले कि नहीं शादी करेंगे। धमकी दिया कि तुम हमको से शादी नहीं करेगा ना तो हम तुमको उठा लेंगे। 2 साल रखा ठीक से, फिर मार पीट करने लगा। बच्चा पेट में रह गया। कहता है मेरा बच्चा है ही नहीं है। ठीक है, तुम्हारा बच्चा नहीं है तो तुम डॉक्टर चेक कर लिया जाए, खून टेस्ट कर लिया जाए, एक फॉल्ट भी निकल जाएगा तो हम छोड़ देंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ एक महिला खड़ी है जो मुस्लिम बेटी है, इसके साथ इतना बुरा हो रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। दहेज के लिए आखिर लोग इतना क्यों गिर जाते हैं कि शादी करने के बावजूद वो अपनी पत्नी से पैसे की बार बार मांग करते हैं। अरेंज मैरिज में तो माँ बाप शादी करते हैं तो अपनी बेटियों को कुछ ना कुछ देते ही है, लेकिन ये लव मैरिज वाले आखिर किस मुंह से डिमांड करते हैं? जब वो शादी करते हैं तो अपनी मर्जी से करते हैं, कसमें वादे खाते हैं कि हम साथ में रहेंगे और बिना मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तुमसे, ना ही तुम्हारे परिवार से। तो शादी के बाद आखिर लव मैरिज में ऐसा क्या हो जाता है कि लड़कों को दहेज मांगना पड़ जाता है? तो ये हमारे साथ खड़ी है, आज इनसे जानेंगे कि क्या हुआ है इनके साथ। क्या नाम है आपका? जमीला खातून। क्या मैटर है आपके पास? हमारे बच्चे 3 हैं, उसके खर्चे पानी नहीं देते हैं। हम लव मैरिज शादी किए हैं और पुनपुन थाना 3 तुरी चढ़ाई भी किए हैं। लेकिन पुनपुन थाना ने बोला कि महिला थाना चले जाओ, गर्दनी भाग आना, तो यहाँ से नहीं कुछ हो। अच्छा, थाना का अगर पहले बात हटाते हैं तो आखिर क्यों आपके पति आपको नहीं रखना चाह रहे हैं? 2 लाख रुपया मांगता है, सोना का चैन, सोना का अंगूठी और गाड़ी मांगता है ना। तो आप लव मैरिज की थी ना? जी, महिला लव मैरिज से शादी किए हैं। घर से भाग के? नहीं, घर से भाग के नहीं, घर पर बुला के वो बोला ना कि हम जान दे देंगे, ना तो शादी नहीं करेगा तो जान दे देंगे, ना तो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। पूरा 12-17 हमसे बतियाने लगा। आप शादी करना चाहती थी उनसे? हम नहीं शादी करना चाहते थे, मगर जबरदस्ती वो बोला था। हम बोले चलो बात करते हैं तो शादी भी कर लिया जाए। आखिर प्यार था दोनों में, है ना? हाँ, प्यार था दोनों में। तो शादी कब हुई थी आपकी? 2015 में। 2015 में जब शादी किए थे तो घर वालों के सामने शादी किए थे या फिर कहीं और जा करके शादी? ना, अपना घर वाले के सामने किए थे। उसके घर वाले भी मौजूद थे? नहीं थे। अच्छा, तो उनके घर वाले मौजूद नहीं थे, बस आपके घर वाले थे? मतलब आपके घर वाले रेडी थे लेकिन उसके घर वाले रेडी नहीं थे? नहीं थे। उनको घर वाले से हमारा कोई मुलाकातें नहीं हुआ था। वो सिर्फ आया, रॉन्ग नंबर से फोन किया, बोला कि हम शादी करेंगे। हम बोले कि नहीं शादी करेंगे, तुम कहाँ के हो, नहीं हो, ऐसे हमको नहीं मालूम है। तो बोला कि चलो हम शादी करेंगे, ना तो जान दे देंगे, ऐसे करेंगे वैसे। तो हम बोले ठीक है, हम तुमको एक तुरी हम देखना चाहते हैं, तभी शादी करेंगे। मतलब वो रॉन्ग नंबर था? हाँ, रॉन्ग नंबर से आप लोग बात करते करते फिर आप लोग का बातचीत इतना बढ़ी है कि आपने उसे शादी करे बिना जाने समझे, बिना जाने सुने हुआ। इसमें आपकी गलती थी कि नहीं? जी, मेरा गलती था, मगर फिर भी हम बोले कि नहीं हम शादी करेंगे। फिर बोला ना हम देखेंगे। हम बोले ठीक है तुम देख लो। तो वो राफीगंज बोला के हमको देखा, बोला खाना खाया साथ में होटल में। उसके बाद में बोला, हम बोले मोबाइल मेरे पास नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो हम किस से बात करूँगा, कहाँ से रिचार्ज? तो मोबाइल दिया, 200 रुपया दिया, फ़ोटो खिंचवाया, बोला कि हम जा रहे हैं फिर इस फ़ोटो लेके, हम आपसे शादी करना चाहते हैं। अच्छा, जब आप लोग की बात एक रॉन्ग नंबर की वजह से स्टार्ट हुई थी, है ना? रॉन्ग नंबर पे कॉल इधर उधर लग जाती है तो वही रॉन्ग नंबर है ना? लड़का कहाँ का है? पुनपुन का है, जाहिदपुर। और आप कहाँ की है? मेरा अरब आती हुआ, आती थाना। अच्छा, तो ये मतलब कि आपका बात रॉन्ग नंबर से स्टार्ट हुआ और आप बिना उसी को जाने समझे उससे शादी कर लेती, बस उसके दबाव में आकर के? जी, वो धमकी दिया कि तुम हमको से शादी नहीं करेगा ना तो हम तुमको उठा लेंगे, जहाँ से भी उठा लेंगे हम। अच्छा, 2015 के बाद आपका 2015 में आप बताइए शादी हुआ, आज 2025 है, तो शादी के बाद आपको अच्छे से रखता था? 2 साल रखा ठीक से, फिर मार पीट करने लगा। बच्चा पेट में रह गया। उसके बच्चा होने के बाद जब बच्चा पेट में रहता था तो मैके पहुंचा देता था। जब बच्चा हो जाता था तब मेरा माँ ने पहुंचा देता था कि अब कब तक ला रखेंगे। मेरा भाई भाभी उल्हा कुत्ता करने लगता था। इसके बाद में मेरा माँ बाप पहुंचा देता था कि चलो ले जाओ अपने बच्चे को, नहीं ले जाता था। उसके बाद में बाहर ले जाता था, बाहर में छोड़ के हमको भाग आता था। अच्छा, 2 साल वो सही से रखा, उसके बाद फिर आपके साथ मारपीट करने लगा। अच्छा, सिंदूर विंदूर लगाई, लड़का भी मुस्लिम है या हिंदू है? मुस्लिम है। मुस्लिम है, कंफर्म चेक की? हाँ जी, मोहम्मद अनवर नाम है।
तो आप मतलब वो अचानक से मारपीट दंगा फसाद ये सारा चीज क्यों करने लगा? उसे क्या चाहता है आपसे? वो कहता है मेरा बच्चा है ही नहीं है, तुम्हारा बच्चा मेरा बच्चा है। हम बोले ठीक है तुम्हारा बच्चा नहीं है तो तुम डॉक्टर चेक कर लिया जाए, खून टेस्ट कर लिया जाए, एक फॉल्ट भी निकल जाएगा तो हम छोड़ देंगे। अच्छा, हमें कितने महीनों से आप ये सारे केसेस कर रही हैं उस पे और थाना दौड़ रही हैं? 9 महीना से दौड़ रहे हैं। महिला थाने ने बोला है कि हम नोटिस कर सकते हैं, डेट दे सकते हैं, इसके अलावा हम तुमको पकड़ नहीं सकते हैं। तुम जहाँ भी केस करो, कुछ भी करो, हमको कुछ बिगड़ने वाला नहीं। वो मारता पीटता भी है? हाँ, जब 12 बजता है रात, उसको घर में रहे तो 12 बजता है रात, दूसरे ही काम कर करके खाते थे। उसके बाद में मेरा ससुर, भैंसुर और देवर सब मिलकर, गोतनी ननद सब मिलकर हमको और कबाड़ी ढकढकाता था। 1 बजे रात में खोलो, खूब गाली, हम नहीं खोलते थे। एक बार एक दूरी 4-5 आदमी लाया और खूब कबाड़ी ढकढकाया, खूब कबाड़ी ढकढकाया। उसके बाद में हम रात भर रोए और चुपचाप रहे। आपके पति नहीं थे आपके साथ? मेरे पति का भगा दिया था मुंबई कमाने ना। और जब आपके शोहर मुंबई चले गए तब आपके साथ आपके ससुराल वालों ने इस तरह से जाति, मतलब कि पति ना हो तो आखिर ससुराल वालों को छूट तो मिल ही जाती है ना? पति बोलता था कि देखो हम रहेंगे तो फंस जाएंगे, वो रहता है जबरदस्ती, तो तुम उसको मार के फेंक दो, हम जो करने वाला रहेगा जो हम समझ लें। मतलब वो फुल छूट दे दिया है कि आपको मार के फेंक दो चाहे कुछ भी हो जाए, उसको कोई मतलब नहीं है, बस वो नहीं फंसना चाहता इसलिए वो मुंबई चला जाता है। मुंबई चला जाता है। अभी घर पे आया है, 9 महीना आया हुआ हो गया। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। ये अभी का बच्चा है? हाँ, ये छोटा बच्चा है। सबसे छोटा? हाँ। मुड़ी दिवा दिया था। किसका मुड़ी दिवा दिया था? हमको कहाँ? नदी में। नदी में आपको फेंक दिए थे आपके पापा? तो कैसे बचे आप? हनुमान भैया बचाया। हनुमान भैया बचाया। अच्छा, पापा आपको आपसे प्यार करते हैं? नहीं। देख सकते हैं कि एक छोटा बच्चा जिसको अभी कुछ समझ में नहीं आता होगा कि माता पिता कैसे होते हैं, माता पिता का प्यार क्या होता है, पापा कैसे होते हैं, वो बोल रहा है कि पापा हमको मारने का कोशिश किए। इसको पता भी नहीं होगा कि जिंदगी और मौत क्या होती है। अच्छा, ये आपकी माता जी है। माता जी, आपने इसकी शादी आप सब कुछ देखभाल के किया था? ये बेटा हम देखभाल के नहीं करे हैं बेटा। ये बोलाई 9 नंबर से और लड़का आई 10 रोज रही और रोज कही कि हम जान दे देंगे, जहर खा जाएंगे, आप ही के घर में मर जाएंगे, ऐसे करेंगे। हम कहें कि भगावो इसको। तो बेटी को समझाएं बुझाएं नहीं? हम बेटी के कहें कि इसको भगावो, इसको मत रखो, हम नहीं शादी करेंगे इससे, हमारा बेटा से मुड़ी कटा देगो। हम कहें तो ये कहा कि मर जाएगा तो बेस होगा। हाँ, आखिर करना है ना, जब करेंगे तो उसी से करेंगे। मतलब बेटी के जिद में आके आप इसका शादी कर लिए? तब गुस्सा में हम कहे कि तो तोरा मन है ये है, उसको मन है ये है, अब ऐसे भागे लाई कह नहीं रहा है, तब भाग जाएगा तो हमको इज्जत चला जाएगा कि फलाने मियाँ के बेटी चला गया, उसको बहन चला गया, फलना चला गया, कितना निस्ती होगा। बेटा लोग फिर दरवाजा पर चढ़ने नहीं देगा, हमको भी निकाल देगा। तो हम सोचे कि निकाह पहले हम इसको लव मैरिज कराए हुआ जाके गया में, कोर्ट मैरिज कराया, कोर्ट मैरिज कराने के बाद हम निकाह पर आए। मतलब कि माँ बाप अगर साथ दे भी रहे हैं बच्चों का तो बच्चे सही फैसला ले रहे हैं या नहीं ये बच्चों को नहीं पता होता, और माँ बाप बच्चों के प्यार में फैसले भी कभी कभी गलत ले लेते हैं। तो यहाँ पे ना इनकी गलती है ना इनकी बेटी की गलती, उस इंसान की है जो इनको बहला फुसला के इनसे शादी किया और शादी करने के बाद दहेज मांग रहा है। अच्छा, आप अब जो हो रहा है आपकी बेटी के साथ वो क्या सही हो रहा है? ना बेटा, गलत हो रहा है बेटा। बेटा ने हमको निकाल दिया है बेटी के चलते। बेटा आपका साथ नहीं दे रहा है? ना कोई ना बेटा साथ, 5 गो बेटा है, 5 साथ नहीं दे रहा है। 5 बेटा आपके इसके शादी में शामिल था या नहीं? नहीं। ना कोई। मतलब कि आप अपने बेटों के खिलाफ जाके इसकी शादी करवाए बस इसके जिद पे। 2015 में तो बच्ची होगी। हाँ बच्ची होगी। हाँ बच्ची हुई। आप चाहते तो इसको समझा सकते ना, बड़े समझाए, हमको बात नहीं माना, भागने लगे, स्टाल कर दिया। हम भागने के चलते हम सोचें कि कोई घड़ी आ जाएगा तो हमारा बेटा लोग का जान मार देगा, चढ़ने नहीं देगा, उससे बढ़िया कि इसको करके हटा दे। आप बताइए, एक रॉन्ग नंबर की वजह से, एक रॉन्ग नंबर से बात करने वाले आदमी की वजह से आप अपने 5 भाइयों के खिलाफ हो गए, तो आप ये बहुत अच्छा किए। हम सोचे कि चलो शादी करना है भी और बात कर रहा है इंसान, तो चलो हम शादी कर लेते हैं। तो शादी करने के बाद कैसा लग रहा है? अभी तो बहुत बेकार लग रहा है, बहुत खराब चल रहा है। रोज नतीजा हो रहा है बेटा, रोज नतीजा हो रहा है बेटा। लोग बहू लोग रोज कर रहा है, घर में रहने नहीं दे रहा है, तोरा ओकरा से मांग करके खाना खिलाने। कितनी बेटी है आपकी? हमरा 3 बेटी है। ये कौन
सी वाली है? ये मंझली वाली है। बड़की लड़की मौसमात हो गया, उसको भी हम ही रख ले, उसको 2 लड़की है। मतलब देख सकते हैं कि कितनी गरीब है, उसके बावजूद ये अपने एक बड़ी बेटी का भी ख्याल रख रही है और इनका भी ख्याल रख रही है। आप क्या चाहती है अपने पति से? अब पति से यही चाहते हैं कि अपना बाल बच्चा के साथ में रखे और ढंग से रखे, उसको घर से जैसे जितना मेरा हिस्सा हो बकरा हो दे दिया जाए, बच्चे के नाम से कर दिया जाए। मतलब आप डाइवोर्स फाइल करना चाहती हैं? जी। तो अच्छा, आप मुस्लिम है तो आप लोग में वो तलाक वाला सिस्टम है कि नहीं अभी भी? अभी है, तो समाज में नहीं बात की आप? समाज में हम नहीं ना हुआ है बेटा, तिलक उलक नहीं पड़ा है, कुछ नहीं हुआ है। अभी ऐसी खर्चा बर्चा न दे है, छोड़ले है, ना अन्न है, ना जान है, ना फोन है, ना फान है, कुछ नहीं। 51,000 दन मोहर भी बंधाया गया है निकाह में। आप कोर्ट से शादी किया गया है। अच्छा, कोर्ट के कागज भी। आप अपने पति को आप छोड़ना चाहती हैं, है ना? नहीं, छोड़ना नहीं चाहते, उनके साथ रहना चाहते हैं। साथ रहना चाहते हैं। तो फिर से मारेगा पीटेगा तो फिर क्या कीजिएगा? वो दहेज मांग रहा है ना आपसे? हाँ, दहेज क्योंकि मांग। शादी तो आपने लव मैरिज किया था। जी। तो देख सकते हैं ये पूरा मामला जो है वो दहेज का है। दहेज के लिए लड़के इस कदर पागल हो रहे हैं कि उनको समझ में नहीं आता है कि एक गरीब माँ बाप की बेटी आखिर अपने माँ बाप से किस मुंह से पैसे मांगेगी। आप क्या सोचते हैं दहेज के बारे में? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी न्यूज़ के लिए देखते रहिए आर्यन न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।